हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। बिल्कुल अच्छी पढ़ाई चल रही है सर, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाई चल रही है। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? बढ़िया चल रहा है सब हाल चाल? बढ़िया चल रहा है? बढ़िया ही चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं कल की तरह उसी उत्साह के साथ। मैं विशाल सोनी आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्यार भरा स्वागत करता हूं। तो क्या सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए? क्या सभी रेडी हैं आज के क्लास के लिए? बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग सभी को, प्यार भरा गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग है सभी को। तो चालू किया जाए आज का क्लास, बिना देरी किए हुए आज का क्लास चालू किया जाए। बिल्कुल चालू किया जाता है। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कृष्णा जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चालू करते हैं। तो आज चैप्टर 1 का लेक्चर पार्ट नंबर 6 है आपके लिए। चैप्टर 1 का रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसका पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। और इसमें अभी बहुत लंबे पार्ट हैं, इसलिए फिर सोचो नहीं कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा पार्ट हैं इसमें, रेडी रहिएगा। कल का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देता हूं ना। तो जब आपका पूरा का पूरा एक यूनिट खत्म हो जाएगा या एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए परेशान ना हो भाई, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो क्या कहते हो बच्चा लोगों, आगे बढ़ा जाए? क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, राधे राधे। बिल्कुल चालू करते हैं फिर आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपका 12th का बैच है और बहुत बच्चे अभी भी खाली बैठे हैं कि गुरुजी अभी भी हमने बैच नहीं खरीदा है। तो उनके लिए ये है, जल्दी से जल्दी बैच ले लीजिए। बहुत जल्दी बैच ले लीजिए। जिन्होंने अभी परचेज नहीं किया है बैच को, वो बैच परचेज कर लें। और बैच में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी ध्यान से देखिए। लाइव क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, लाइव क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ में वीडियो क्लास, मतलब लाइव क्लास का जो लेक्चर होगा वो आपके लिए अवेलेबल होगा जब भी आप बाद में उसे दोहरा कर देखना चाहें। बिल्कुल। देखिए, डाउट क्लास, डाउट क्लास, वैसे डाउट तो मैं क्लियर कर देता हूं, मगर एक बार पूरा यूनिट खत्म होने पर आपका डाउट क्लास लिया जाएगा। मतलब पूरा चैप्टर इंड होते ही आपका मैं डाउट क्लास लूंगा। हर हर महादेव जी, प्रगति श्रीवास्तव जी हर हर महादेव, परवनीश कुमार जी जय भीम, जय भीम। बिल्कुल, राधे राधे विवेक कुमार जी, राधे राधे। और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू जिन्हें कहते हैं, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है ना? क्या कहते हो बच्चा लोगों, ठीक है ना? ठीक है। उसके साथ साथ आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, भाई मटेरियल आएगा तभी तो मजा आएगी ना लिखने में। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में आएगा वीकली टेस्ट सीरीज, जो अपनी गुणवत्ता को, टेस्ट का मतलब होता है, किसी परीक्षा का मतलब होता है कि हमें अपनी गुणवत्ता का ज्ञान पड़ता है कि हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ हमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है बच्चों। क्या कहते हो प्यारे प्यारे बच्चों, है ना जरूरत अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जिन्होंने बैच नहीं लिया है, सुन रहे हो ना, तुम्ही लोगों से कह रहा हूं,
पूरी उंगलियां तुम्हारी तरफ है। जिन्होंने बैच नहीं लिया है आपके दोस्तों ने, तो उनसे कह दीजिए कि बैच जल्द से जल्द परचेज कर लें, क्योंकि जो कोर्स हो रहा है वो आपका बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल परेशान ना होइए, जल्द ही आपका सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए बहुत परेशान होते हो। हाँ हाँ, चलो अच्छा आओ देखो। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि सर मेरे पास कोई समस्या है, अभी भी कोई समस्या लग रही हो, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी परेशानियां व्यक्त कर सकते हैं, मगर जल्द कीजिए, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं है। बहुत तेजी से टाइम जा रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो आखिरी बात, जिन्होंने अभी भी बैच परचेज नहीं किया है, जल्दी से जल्दी परचेज कर लो, बहुत तेजी के साथ। हाँ, बहुत तेजी के साथ परचेज कर लो, नहीं गया तो चला गया। चलो अच्छा, अब बहुत देरी किए बिना क्लास का शुभारंभ कर दिया जाए। क्या कहते हो, शुभारंभ कर दिया जाए? ठीक है, तो कल का पहले होमवर्क चेक कर लिया जाए सभी का। क्या कहते हो? कल का होमवर्क, कल का होमवर्क चेक किया जाए ना? ठीक है, आओ चेक करते हैं। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, यहीं से पीटे जाओगे, जान लेना। हाँ, यहीं से पीटे जाओगे। होमवर्क करके रखो बच्चा। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य, मतलब घर पर रहकर कार्य किया जाए। और करो भाई। तो होमवर्क का सॉल्यूशन मैं पूछना चालू करूं? चलिए ठीक है, रेडी हो? ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम जोश के साथ। देखो, पहला है, निम्न में से तत्व यौगिक और मिश्रण पहचानने हैं। तत्व यौगिक और मिश्रण पहचानने हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की खुशी में बहुत बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को और सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। आज के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल, चलो आओ देखते हैं। हाँ, जवाब आ रहा है सर, दिव्या कुमारी जी का जवाब आ रहा है, शिवम सिंघानिया जी का जवाब आ रहा है, सोनी यादव जी का जवाब आ रहा है कि सर जो पहला नंबर है वो यौगिक है। बिल्कुल सही बच्चों, पहला नंबर आपका यौगिक है। पहला नंबर क्या है बच्चों? यौगिक है। सेकंड नंबर का जवाब बिल्कुल सही जवाब है अंकित कुमार जी, बिल्कुल सही जवाब है। पानी व चीनी का घोल मिश्रण है, वो भी कौन सा मिश्रण है? कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। चलिए अब वायु का जवाब दे दीजिए। वायु बोलो। हवा, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। क्या कहते हो? मिश्रण है। हाँ सही जवाब, कि वायु हमारा कौन सा मिश्रण है बच्चों? समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है बच्चों? समांगी मिश्रण है। बिल्कुल सही जवाब है। चलो अच्छा, नाइट्रोजन को बताओ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बताते क्यों नहीं हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्या है हमारा? तत्व है। क्या है हमारा? तत्व है प्यारे प्यारे बच्चों। अरे वायु, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं ना। हमारे आसपास देखो जरा, बहुत सारी गैसें हैं ना। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
मीथेन है, अमोनिया है, बहुत सारी गैसें हैं, मगर देखो आपस में क्या दिखाई देती हैं? क्या मेरे आसपास गैसें हैं, क्या दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या एक जैसी प्रवस्था दिख रही है ना? अगल बगल चारों तरफ देखो, सब कुछ एक जैसा नजर आता है, ऐसा नहीं कहाँ कहीं बादल, कहीं आकाश नीला, कहीं आकाश हरा, कहीं हरा हरा, कहीं नीला नीला, ऐसा तो है नहीं। यहाँ मेरे आसपास देखो, मेरे आसपास, यहाँ देखो मेरे आसपास, सब कुछ कैसा है? एक जैसा है। और मैंने कल बात की थी, जहां प्रावस्था एक हो वहां कौन सा मिश्रण होता है? बिल्कुल सही जवाब, समांगी मिश्रण होता है। कौन सा? समांगी मिश्रण होता है। बादल, बिल्कुल सही, बादल। बादल क्या है? मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है बच्चों? समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है बच्चों? समांगी मिश्रण है। क्या कोई ये जवाब देगा मुझे आज? हाँ दो, कोई मुझे ये जवाब देगा क्या कि बादल में कौन कौन चीजें होती हैं? बताओ, बोलो, बोलो बोलो, काहे नहीं बोलते हो? बोलो। क्या कहते हो? ठीक है, सही। मिश्रण है, किसका है? भाप का प्लस वायु का। भाप का मतलब जो हमारी भाप ऊपर उड़ के जाती है, हमारी भाप, जो पानी की भाप बनती है, सूरज जो पानी को भाप बनाता है वो ऊपर जाती है, हमारे वायु में मिक्स हो जाती है, तो एक बादल का रूप ले लेती है। किसका रूप लेती है? बादल का रूप ले लेती है। हाँ, वाटर गैस, वाटर गैस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही क्वीन शर्मा जी। चाय हमारी क्या है? मिश्रण है। कैसा मिश्रण? चमांगी। कैसा मिश्रण? चमांगी मिश्रण है ना? चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध, अगर मिक्स करके छान लो, छान के पियो तो कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। पानी, बिजली, पत्थर, पानी के साथ बिजली का समांगी है, अगर उसमें पत्थर मिला दो तो विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? जिसका भी जवाब था उसके लिए, जिसका सवाल था उसका जवाब यही है। पानी के साथ अगर बिजली मिला दो, वही लाइट तार लगा दो, बड़ा करके नाचे। ठीक है, आओ, अच्छा आगे आओ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? यौगिक है। और कुल्फी, इसको बता दो बस, आगे बढ़े। आठवां। बिल्कुल सही जवाब, मिश्रण है। कैसा मिश्रण? मिश्रण कैसा? बिल्कुल सही, समांगी है। बिल्कुल सही जवाब है, समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बच्चों? समांगी मिश्रण है। बिल्कुल सही, सभी ने जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, हमारे प्यारे बच्चे हैं, जबरदस्त। इसी बात पे लाइक, अरे लाइक नहीं करोगे क्या? उड़ा दो लाइक, दर 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 करके। और क्लास को शेयर तो किया ही नहीं। क्लास को शेयर कौन करेगा? जल्दी जल्दी शेयर करो, फटाफट। हाँ फटाफट, जल्दी जल्दी शेयर करो। देखो आगे, यहां आ जाओ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। रेडी हैं? चलो रेडी हैं। पहला सवाल करते आओ। क्या है 12 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में? पहला है 12 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में, 12 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में। तो फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला क्या था? के बराबर सी प्लस का 273.15। सही फार्मूला है? यस या नो? क्या कहते हो? राम राम, राम राम, क्या कहते हो?
यस सर, बिल्कुल सही जवाब है। वैल्यू पुटअप करो फटाफट, देरी बिना किए वैल्यू पुटअप करो। के बराबर 12 प्लस का 273.15 जोड़ के क्या निकाला, 3 2 5 7 1 8। अरे भाई बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। बिल्कुल 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 सही है अदिति सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेहा कुमारी जी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलो, दूसरे नंबर में आओ। 40 केल्विन का सेल्सियस में, 40 केल्विन का सेल्सियस में, 40 केल्विन सेल्सियस में, ये तो कर लिया होगा ना। बिल्कुल। आओ तो रखो वैल्यू। 40 बराबर C प्लस का 273.15। C को इधर ले आओ, 40 इधर जाएगा, समझे ना। प्लस वाला माइनस में, हाँ बिल्कुल सही भाई, निकाल के देखा जाए ना पहले। C बराबर आएगा, एक काम करते हैं ना बच्चों, एक काम करते हैं, रोक लेते हैं ना इसको। देखो इसको रोक लेते हैं ऐसे, इसको रोक लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो C बराबर आएगा 40 माइनस का 273.15। हम्म, बिल्कुल सही जवाब है। माइनस का 233.15, प्लस का नहीं, माइनस का 15 नहीं आएगा। निकाल रहा हूं, देखो क्या आएगा, देखते हैं ना। 15 नहीं आएगा भाई, भाई घटाना गड़बड़ हो रहा है, देखो घटाना, ध्यान से देखो इधर। 40, 40 में देखो, हाँ कि सही आ रहा है क्या, निकाला जाए क्या। अरे पता लगे हम ही से गलत हो जाएगा, अच्छा निकालते। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, देखते देखते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया, देख रहा है। 273.15 में 40.00 जाएंगे तो आएगा 3 3 233.15। अरे भाई सही निकाला था भाई, चलो भाई, अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही है। माइनस का 233.15 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। अरे मेरे प्यारे बच्चों की गणित कोई गलत ही नहीं कर सकता, कह दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, तीसरा देखा जाए, तीसरा देखो, तीसरा 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेल्सियस जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। चलो आ जाओ, फार्मूला रखो, फार्मूला, फार्मूला कमेंट पास कर दो, फार्मूला क्या होगा। बिल्कुल, क्या होगा, C बराबर F बराबर 9/5 C प्लस का 32। बिल्कुल सही है। निकाल रहे हैं ना, निकाला जाए ना, बिल्कुल सही है। 98.6 तीसरे का निकाल रहा हूं, देखता हूं, आ जाओ देखो। तो F का मान निकालना है 9 गुड़े 37/5 प्लस का 32। आगे देखो, 9 7 63, 9 त्रिक 27 6 33 प्लस का 32/1/5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा था इससे ऐसे क्रॉस, और नीचे का नीचे से। बिल्कुल सही है जवाब 98.6। मुझे तो सॉल्व करने दो, चलो सॉल्व कर रहा हूं। 333 प्लस का 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16 बटे में 5, जोड़ेंगे 3 9, 4 बटे में 5। क्या जोड़ सही है, जोड़ बताओ, जोड़ प्लस, सही है, 3 9 4 सही है।
पांचवा 45, 4 5 40, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है 98.6, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई एकदम जबरदस्त। और देखो, स्वस्थ मनुष्य का ताप, स्वस्थ मनुष्य का ताप यही होता है, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या चलो केल्विन में निकालो, केल्विन में, केल्विन में, केल्विन में बता दो, बताओ, केल्विन में बताओ, बताओ, मजा आएगी। बहुत आसानी से निकाला जाए, देखो केल्विन में कैसे निकालोगे, केल्विन में कैसे? सर केल्विन का होता है केल्विन बराबर C प्लस का 273, सीधे सीधे रखो, तो 37 जोड़ दो, हाँ जोड़ दो, आराम आराम जोड़ो, ये लो जोड़ दिया, कितना आएगा? 0.1503, 310, 370 नहीं भाई, बिल्कुल सही जवाब है गेमिंग जी, बिल्कुल। हाँ ऋषिकेश कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है। क्या आ रहा है बच्चों? 310.15 केल्विन, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया सभी को? यस सर या नो सर? यस सर या नो सर? 3100 नहीं भाई, विवेक राज जी 3100 नहीं, 10 कम करो। हाँ बिल्कुल सही जवाब है सभी का, समझ में आया? बिल्कुल। चलो देखो, स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर आ गया है, ये हो गया, ये हो गया, डाउन वाला करते हैं। डाउन वाला अब करके रखो भाई, आपस में दोस्तों से शेयर करके देखो क्या आ रहा है उत्तर, ठीक? इसको मैं बता देता हूं, देखो जो जल का हिमांक कितना होता है? पंकज सुमन जी 0, बिल्कुल, कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही है। जल्द होगा, परेशान ना होइए, ऐप पर जल्द ही आपका क्लास लिया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। बिल्कुल 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 सही है ना? अरे बोलो ना, बिल्कुल सही है ना, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, यही हूं, सही है ना? ठीक, इधर आओ। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है? पास करो कमेंट फटाफट, फटाफट। जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, बॉयल करना, ठीक है? कोई चीज बॉयल करे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। कितना? बिल्कुल 100 होता है, बिल्कुल सही जवाब। 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वाला आप आपस में कमेंट करके एक दूसरे से पूछिए, बट अभी नहीं, क्लास के बाद, ठीक है? मैं क्लास लेने के बाद आपका कमेंट पढ़ता हूं, हाँ बिल्कुल पढ़ता हूं। तो क्लास लेने के बाद मैं जब आपका कमेंट पढ़ूं तो वहां पर इसका उत्तर आपस में पूछते नजर आना, हाँ ऐसे जाना नहीं, आपस में पूछ के डिस्कशन करके नजर आना। बिल्कुल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये रहा आपका होमवर्क, और होमवर्क का समापन कर देते हैं।
ठीक है, होमवर्क का समापन कर देते हैं। ठीक, अब जरा टॉपिक पे आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का, 2 नंबर का आता है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल रेडी। चलो रेडी होते, चलो जरा पढ़ो इसको। लिखा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? ठीक है, देखो जरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। आराम आराम पढ़ना, आराम आराम। लिखा है परमाणु सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया वो 1808 ईस्वी में प्रस्तुत किया, और नाम है उनका जॉन डाल्टन। क्या नाम है बच्चों? जॉन डाल्टन नाम है। क्या नाम है बच्चों? जॉन डाल्टन नाम है। ठीक है, ठीक, आओ। अच्छा, 1805। देखो कई बुकों में अलग अलग मत हैं। एनसीईआरटी कुछ और कहती है और अलग अलग पब्लिकेशन कुछ और कहते हैं। ठीक है, तो लगभग ये समय थोड़ा सा बीच का है डेरिवेशन। लगभग इनका समय काल मान लो 1842 या 45 के आसपास गया था, तो उसी के बीच की खोज है। तो बहुत वैज्ञानिक अलग अलग मत के अनुसार इनको मानते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1808 लिखा है, तो आप लगभग उसी के आसपास समझे, 5, 6, 7, 8 कुछ भी मान सकते हैं, मगर रियल वैल्यू 1808 है। ठीक, आ जाओ। अच्छा, पहला पॉइंट क्या कहा उन्होंने? पहला पॉइंट देखो, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यार से देखो। कहा कि पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। क्या कहा? पदार्थ जो होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब होता है ना टूटने वाला। ठीक है, अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। सुनना ध्यान से कि जो पदार्थ होता है, जैसे मेरे हाथ में ये देखो पेन है, ये जो पदार्थ है ना, ये जिन छोटे छोटे कणों से बना है वो अविभाज्य है, मतलब टूटते नहीं हैं। और टूटते नहीं हैं मतलब उन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो वही उन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। कहा ना कि बहुत छोटा कण है, किसी पदार्थ का बहुत छोटा बहुत छोटा सा छोटा जो कण होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है, जिसे अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मैंने मान लिया आपने ईंटा ले लिया, ईंटा, ठीक है, तोड़ के देखना आज। जैसे मान लो घर में चट बनती है ना, चट, कभी फर्श बनते हुए देखा है? फर्श, यस सर या नो सर? टॉपिक पर ध्यान दो, यस सर या नो सर? घर में फर्श बनते हुए देखा है? जब फर्श बनती है, याद कीजिए बच्चों, तो उसमें जो छोटे छोटे ईंटें तोड़े जाते हैं ना, टुकड़े तोड़े जाते हैं कि नहीं तोड़े जाते? तोड़े जाते हैं। तो क्या अगर हम किसी एक टुकड़े को तोड़ें, फिर तोड़ें, जो छोटा होता जाए ना, छोटा 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 बहुत छोटा होता जाए, तो क्या बहुत छोटे वाले टुकड़े को तोड़ सकते हैं? बहुत छोटे वाले टुकड़ों को तोड़ सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि वो हाथ में पकड़ में ही नहीं आएगा, और हाथ में पकड़ में नहीं आएगा तो तोड़ा नहीं जा सकता। तो यही डाल्टन जी ने कहा। क्या कहा? कि किसी पदार्थ का, जैसे हम ही है मान लो, ठीक है, आप लोग हो, तो आप मान लो पदार्थ हो, तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और उसे अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, चलो अच्छा अगली बात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यह ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा रहता है वैसा ही रहता है, मतलब बदलाव नहीं होता। समझ में आई बात? कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में
कोई पदार्थ भाग ले रहा है तो फिर उसका जो छोटा वाला परमाणु है ना, छोटा वाला कण जिसे परमाणु बोला, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक, आ जाओ। अच्छा, एक से अधिक तत्व, सुनना, जो आप कमेंट पास कर रहे थे सर यौगिक की एक और परिभाषा होती है, तो देखो कहां बन के आई कि एक से अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं, देख लो जरा ध्यान से, यौग तत्व नहीं, यौगिक के परमाणु, देखो एक से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं जब वो निश्चित परिवर्तन नहीं होते, बिल्कुल सही जवाब, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है परंतु उनके जो परमाणु होते हैं ना उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट पे गौर करो, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात, मतलब एक निश्चित अनुपात में अगर परमाणुओं को जोड़ दिया जाए तो यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं, बिल्कुल सही, कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं। कि अगर एक निश्चित अनुपात में, अनुपात ना बदले, अगर निश्चित अनुपात में परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो जो नया पदार्थ तैयार होगा उसे यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? यौगिक बोलेंगे। बात क्लियर है ना? क्लियर है ना बात? बिल्कुल रियली क्लियर है। आ जाओ अगला पॉइंट देखो ध्यान से, एक तत्व में उपस्थित, एक तत्व, ध्यान समझा, आराम आराम समझो, आपके पास समझाता हूं, दोनों पॉइंट समझाता हूं। एक तत्व कोई है ना, जैसे मेरी एक उंगली है, हाँ जय माता दी, एक तत्व, एक उंगली है, तो एक तत्व के अंदर, मान लो इस हाथ के अंदर या मेरे शरीर के अंदर, मेरी बॉडी देखो और अपनी बॉडी देखो या किसी और की बॉडी देखो, क्या बॉडी स्ट्रक्चर मैच होता है? क्या कहते हो, यस सर या नो सर? क्या बॉडी मतलब आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो किसी की और बॉडी की संरचना से मैच करता है? हूबहू मैच करता है क्या? हम शकल की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ परमाणु को हम देख नहीं सकते, ये डाल्टन के अनुसार है। ठीक है, अभी हम देखाएं देंगे, परेशान ना हो, देखते हैं अभी, परेशान हो तुमको दिखलाते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, सब्र। बिल्कुल सही जवाब, नो सर। तो मैंने कहा अगर मेरी बॉडी है, मैं मान लो एक तत्व हूं, तो एक तत्व में जो हमारे अंदर जो परमाणु हैं, मैं एक तत्व हूं, मेरे अंदर जो परमाणु हैं उनके आकार, उनके गुण, उनके द्रव्यमान समान होंगे। याद हुआ? एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान, उनके आकार और उनके गुण समान होंगे। अरे नोट करने का टाइम मिल जाएगा विवेक कुमार जी, रुक जाओ, अभी लास्ट में नोट करने का टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आई? एक तत्व के अंदर जितने परमाणु होंगे उनके एक जैसे द्रव्यमान, एक जैसा आकार और एक जैसा क्या होगा, गुण होगा। ठीक, यही पॉइंट आपका लिखा हुआ है। एक तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार और गुण समान होते हैं। ठीक, और यही अलग अलग बात कर लो, कह दो मेरी बॉडी है, दूसरे की बॉडी है, तो अलग अलग तत्वों में देखो, जरा इन दोनों हाथों को देखो, हाथों को मत देखना, देखो जरा ध्यान से देखो, इसको देखो, अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों तत्व, अलग अलग तत्वों में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार और उनके गुण अलग अलग होते हैं। मतलब सर कि हमारा जो भार है वो किसी के और भार से मैच नहीं होगा, हमारा जो गुण है
हमारी जो क्वालिटी है वो किसी और की क्वालिटी से मैच नहीं होगी। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो किसी के पढ़ाने के तरीके से मैच नहीं हो जा। हमारे पास जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं एकदम भोले वाले, वो सभी के पास मिलेंगे क्या? क्या कहते हो? नहीं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, टारगेट बोर्ड में जो बच्चे हो कहाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। यही पॉइंट लिखा है कि भिन्न भिन्न तत्वों में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार व गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है ना? आ जाओ। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निश्चित होता है। नोट करके रख लो, किसी भी तत्व के अंदर परमाणुओं का द्रव्यमान निश्चित होता है। इसीलिए सबसे पहले डाल्टन जी ने ये कहा कि किसी तत्व का मूल लक्षण, कौन सा लक्षण? कौन सा? मूल लक्षण, मतलब मेन प्रॉपर्टी जो है, मूल लक्षण उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। सही है ना? बिल्कुल समझ में आ गया क्या पॉइंट? अब एक बार आप लिखेंगे, फिर आप दोहराइएगा। कोई डाउट हो तो फिर कल आप कमेंट कीजिएगा, कल मैं फिर एक बार इसको दोहरा दूंगा, स्पीड से बोल दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, आप अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन कर लीजिए, याद हो जाएगा एकदम आराम से। एक बार दोहरा लो, मैं एक तत्व हूं तो मेरे अंदर का सूक्ष्मतम कण वो परमाणु होगा और वो कभी भी टूटेगा नहीं। पहली बात याद हो गई? यस सर या नो सर? बिल्कुल यस सर। दूसरा देखो कि जो मेरे अंदर का परमाणु होगा ना, वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा मगर कभी भी बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे अंदर के परमाणु आपस में जुड़ेंगे, मेरे अंदर के परमाणु, मान लो मैं कार्बन हूं तो मेरे अंदर के कार्बन 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 जुड़ेंगे तो फिर अणु नहीं बनेगा। मगर मैं ऑक्सीजन हूं तो ऑक्सीजन का दूसरा आके मेरे पास जुड़ जाए, मतलब हमशक्ल देखे ना, हमशक्ल, हमशक्ल, तो दो हमशक्ल, एक ही शकल के दो लोग हों और आपस में एक जगह बैठ जाएं तो उन्हें अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। और वही बात इन्होंने कही, क्या कही जरा देखो, कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो तोड़ा नहीं जा सकता। नीचे वाले में बात की किसी अभिक्रिया के दौरान ये ज्यों का त्यों बना रहता है। और लास्ट में यही बात की कि तत्वों के परमाणुओं के अगर आपस में निश्चित अनुपात हो तो क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। बिल्कुल, ये निश्चित होता है क्या? तत्व में कितने परमाणु हैं ये निश्चित हो, बिल्कुल निश्चित होता है बच्चों, बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे आप एक दर्जन केले लेने जाते हैं, एक दर्जन केले, तो एक दर्जन में फिक्स है ना कितने मिलेंगे? समझ में आया? जब आप एक दर्जन केले लेने, एक परमाणु की बात नहीं कर रहा हूं, एक मोल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी बात करूंगा आगे क्या बात है, वो अगला टॉपिक है। अभी यहां समझो, जब आप बाजार जाते हैं या फल वाली दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं एक दर्जन केले दे दीजिए, तो कितने केले देता है आपको? कितने देगा? बोलिए। 12 देगा ना? तो फिक्स है ना, 12 ही देगा, 12 से ज्यादा तो नहीं देगा। हाँ बिल्कुल सही। अगर आप जूते लेने जाते हो, चप्पल लेने जाते हो, तो फिर कितने देगा? एक। क्या कहते हो? चप्पल लेने जाओ दुकान पर, एक देगा? नहीं भाई, दो देगा ना, जोड़ी में।
एक तो पिताजी देते हैं। हाँ सही जवाब ना, एक तो पिताजी देते हैं। बेटा जरा यहां आओ, तुमको बताते हैं जरा। बिल्कुल उसी तरह मानो, ठीक है। एक बार देख लो इसको, देख लिया, इसको भी एक बार देख लो, पढ़ लो, नोट कर लेना, फिर आगे की बात करते हैं। आ जाओ जरा, ठीक, सुन लीजिए पहले, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिएगा और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का बाद में लीजिएगा। कारण बताऊंगा, हाँ पहले इसका फिर बाद में उनका कारण बताऊंगा, याद रखना। देखो जरा, देखो, सबसे पहले द्रव्य के कणिक प्रकृति के बारे में बताया गया, ठीक है, ठीक है ना। 6.022 × 10⁻³ 1 मोल, बिल्कुल सही नंदनी कुशवाहा जी, बिल्कुल सही जवाब है। देखो द्रव्य के, देखो जरा ध्यान से देखो, सुनो, केवल इस पूरे को समझा दूंगा फिर आप लिख लेना। जैसे मैं पदार्थ हूं, तो जरूरी नहीं है ना बच्चों, जरूरी तो नहीं है कि मैं मरूंगा ही नहीं। अगर किसी का आदि हुआ है, किसी का प्रारंभ हुआ है, तो उस बात का अंत तो होगा ही होगा। यस सर या नो सर? यस सर या नो सर? होगा ना। जब किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का प्रारंभ हुआ है, तो वो उसका अंत तो होगा ही होगा। मगर हमें पहले ये ज्ञान नहीं था, हम पहले ये नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? पहले ये नहीं जानते थे सर कि कोई पदार्थ, कोई द्रव्य आखिर संतत है या असंतत। शब्दों को देखो, संतत है या असंतत, मतलब हमेशा के लिए रहेगा या हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हाँ, रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब मेरे हाथ में मान लीजिए मैंने वॉच बांधी है, वॉच लगी है ना, अगर मैंने वॉच बांधी है तो क्या हमेशा ये रहेगी? क्या नहीं रहेगी ना। एक समय आएगा तो इसका नष्ट हो जाएगा, ये बंद हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी, तो चेंज करना पड़ेगा। सही बात है। तो कोई द्रव्य हमेशा रहेगा भविष्य में या नहीं रहेगा, इसका ज्ञान हमें पहले नहीं था। और सबसे पहले भारत के ऋषि हैं। कहाँ के हैं? ध्यान सुनना, अरे भारत के बच्चों, गौरव की बात है, गौरव की, उत्साह की बात है। सबसे पहले किसने बताया? देखो जरा, सबसे पहले भारत के ऋषि महर्षि कणादि ने 500 ईसा पूर्व यह बताया कि द्रव्य, सुनना, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ अति सूक्ष्म, अविभाज्य, ठीक है, अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो रुकिएगा, ठहरिएगा, फिर मैं स्क्रीनशॉट कैसे लेना है बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले भारत के ऋषि महर्षि कणादि ने बताया 500 ईसा पूर्व, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। हाँ, जब ईसा मसीह का जन्म, मतलब ईसाइयों का, जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, ईसाई धर्म उनका होता है, तो ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके 500 साल पहले महर्षि कणादि ने बता दिया था कि किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का जो छोटा कण होता है वो अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब मैंने बताया था, टूटता नहीं है। क्या? टूटता नहीं है, ठीक। और आपस में मिलकर एक बड़ा कण अणु बनाते हैं। एक आपस में जब मिलते हैं ना बच्चों, प्यारे बच्चों, तो एक बड़ा सा कण अणु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं, ठीक है। इसका समर्थन अन्य सभी दार्शनिकों ने किया। दार्शनिक जानते हो क्या? यस सर या नो सर?
बोलो। दार्शनिक। सिनेमा हाउस जी, जय श्री राम। दार्शनिक जानते हो? यस सर। क्या जानते हैं हमारे प्यारे बच्चे? यही जानते हैं कि दार्शनिक का मतलब होता है कि जो अपने देश की, मतलब जो किसी देश की या हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो किसी और देश में जाकर बताना कि हमारे यहाँ का रहन सहन ऐसा है, हमारे यहाँ का पहनावा ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी सभ्यताएं हैं, ऐसी ऐसी बोलियां हैं, हमारा इतिहास ऐसा है, हम लोगों का व्यवहार इतना सुंदर है। तो हमारे देश के लोग किसी देश में जाएंगे तो दार्शनिक कहलाएंगे। तो जब बाहर से लोग आए, अंग्रेज लोग बाहर से आए, तो उन्हें दार्शनिक बोला गया। आए तो इसका नाम एटम दिया। क्या दिया? बाहर से दार्शनिक लोग आए तो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आ गए थे, पुर्तगाली आ गए थे, डच आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे। सही है ना? तो आ गए थे, तो उनका नाम एटम रखा। और जब अर्थ निकाला गया तो अर्थ निकल के आया अविभाज्य कण। अरे बहुत ईमानदार नहीं थे हमारे ऋषि महर्षि कणाद ने बोला था ना? ये देखो, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना? यस सर या नो सर? हमारे महर्षि कणाद ने ही बोल दिया था कि ये अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। बस वो अंग्रेज लोग जब बाहर भारत आए तो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा तो क्या बोला होगा? एटम बोला होगा। क्या बोला होगा? एटम बोला होगा। जब ये एटम बोल दिया ना, ठीक है, तब आए कौन? तब आए जॉन डाल्टन, और उन्होंने 1808 ईस्वी में कहा कि ये पुष्टि कर दी। 1808 ईस्वी में सर जॉन डाल्टन आए और उन्होंने अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया, और वहां इस बात की पुष्टि कर दी कि जो बोल रहे हैं महर्षि कणाद जी वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है कि जो किसी पदार्थ का जो अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। एक बात देखो गलत हो गई। देखो क्या गलत हो गई? ये वाली बात गलत हो गई, ये वाली। क्या कहते हो? सही है ना? यस सर या नो सर? ठीक है। यस सर या नो सर? डाल्टन जी ने कहा एटम को परमाणु बोलते हैं, और हमारे महर्षि ऋषि ने कहा था, कणाद जी ने कहा था कि ये अणु है। हाँ सर, डाउट है। जंगल मंडल जी जल्दी पूछिए, क्या डाउट है? पास करके रखिए, कल के क्लास में जवाब दिया जाएगा। ठीक है? अगर आता है तो मैं देख रहा हूं। ठीक है? देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। पहले इसका लीजिए, द्रव्य की कणिक प्रकृति का। ठीक, ले लिया? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, पदार्थ के बारे में जान लिया। खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? सबसे पहले किसने बताया? बहुत डाउट है। अरे बिल्कुल डाउट नहीं, कान खोल के सुनो। सबसे पहले महर्षि कणाद ने कहा कोई पदार्थ खत्म होता है कि नहीं खत्म होता, इसके बारे में उन्होंने कहा कि पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, बाहर से दार्शनिक लोग आए और इसका नाम उन्होंने एटम रखा। क्या रखा? एटम। क्यों? क्योंकि हमारे महर्षि कणाद ने कहा था ये अविभाज्य कणों से बना है, और जब वो लोग आए ना भारत तो उन्होंने अविभाज्य कण को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तो एटम बोला। क्या बोला? एटम बोला। और 1808 में न्यू कॉलेज के प्राध्यापक हैं, प्राध्यापक, न्यू कॉलेज इंग्लैंड का है,
वहां के प्राध्यापक मतलब प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य, एक प्रिंसिपल। न्यू कॉलेज इंग्लैंड में है, वहां के प्रिंसिपल जॉन डाल्टन ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सही बोल रहे हैं कि किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण जो होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब ये लीजिए, ले लीजिए ये। अब डाल्टन जी आए, जब उन्होंने पुष्टि कर दी तब अब उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। ये परमाणु सिद्धांत दिया। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, अगला देखो, इसका भी ले लीजिए। चलो देखो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो आज के क्लास में कितना सारा जान लिया हम लोगों ने, क्या क्या जान लिया? कल का होमवर्क हो गया? यस सर, बिल्कुल। सबसे पहले आप द्रव्य की कणिक प्रकृति लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखेंगे, और इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि केमिस्ट्री में अगर द्रव्य की कणिक प्रकृति के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, अगर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है ये बताएंगे अवोगाद्रो। अभी थोड़ा आगे आओगे ना तो अवोगाद्रो आएंगे, वो परमाणु और अणु में अच्छे से तुमको विभेद करके दिखाएंगे, उसके लिए परेशान ना हो। तो भागो नहीं, आराम आराम चलो, ठीक है, ठीक है ना, सब बता दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अरे भाई आगे बढ़ रहा हूं, काहे परेशान हो रहे हो? अभी सर आधा घंटा हुआ है, अरे बढ़ रहा हूं, पीछे की बातों को दोहरा तो लूं। तो पहले द्रव्य की कड़ी प्रकृति पर आपको लिखना है, उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखना है, ठीक है, ठीक। अब आइए नई हेडिंग में। हेडिंग का नाम क्या है जरा पढ़ो, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक, अरे बाप रे, रासायनिक संयोग के नियम। बिल्कुल। रासायनिक संयोग का मतलब होता है कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो तत्वों में जो परमाणु होते हैं ना वो कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, कैसे जुड़ते हैं। उसके लिए पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इसे एक नाम और बोलते हैं, वो नाम देखो, इसका एक नाम और होता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। दिखा? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। सर 1789 में लेवोजियर ने, बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान सुनना कि द्रव्य की अविनाशिता, जब ये नाम पढ़ोगे ना तो फिर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को सुना ध्यान से, द्रव्य की अविनाशिता का नियम बोलोगे या द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलोगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं याद करवाता हूं आपको, हाँ लिखते जाओ, याद करो। अविनाशिता, अविनाशिता, अविनाशिता का मतलब होता है नाश ना होने वाला। नाश ना होने वाला, अविनाश। अविनाश का मतलब जिसका समाप्त नहीं होता, हाँ जो खत्म नहीं होता बच्चों, बिल्कुल, जो खत्म नहीं होता। तो इतना जानिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
लिखता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सुन रहे हो ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या लगता है, सही है ना? यस सर या नो सर? यस सर या नो सर? यस सर। हाँ, अविनाश का मतलब ना समाप्त होने वाला। तो मैंने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्य मतलब पदार्थ ना उत्पन्न कराया जा सकता है और ना ही नष्ट कराया जा सकता है। जरा ये बात थोड़ा सोच के देखो, एक फिजिक्स में वैज्ञानिक है, भौतिक विज्ञान में एक वैज्ञानिक है ना, नाम लूं? नाम नाम है उनका आइंस्टीन। याद आया आइंस्टीन? हाँ, आइंस्टीन। आइंस्टीन का मतलब, आइंस्टीन ने क्या कहा था? ये कहा था कि ऊर्जा 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 ना उत्पन्न कराई जा सकती है, ऊर्जा ना ही नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो वही आंतोइन लेवासिए, नाम है इनका, आंतोइन लेवोसिए ने कहा कि ना किसी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। बिल्कुल समझ में आया? आइंस्टीन वाला याद रखो, ये याद हो जाएगा। क्या कहते हो? आइंस्टीन ने कहा ऊर्जा ना उत्पन्न होगी, ऊर्जा ना नष्ट होगी, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। तो फिर किसने कहा? लेवासिए ने कहा कि द्रव्य ना ही उत्पन्न होगा, द्रव्य ना ही नष्ट होगा, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। बदला जाए? क्या कहते हो, बदल दिया जाए? आओ, अच्छा बदल देते हो। देखो, देखो बहुत साधारण है, सिंपल सा। मैंने कार्बन लिया, उसमें ऑक्सीजन मिला दी, मेरी बॉडी में कार्बन है, बाहर से ऑक्सीजन आई, अंदर गई। ठीक है, तो कितने पदार्थ लिए मैंने? कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया। जब अंदर गई तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, बना ना? तो रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि सर संगठन बदल गया। एक आपने कार्बन लिया था, दूसरा लिया था ऑक्सीजन, और अब बदल के क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो क्या कहते हो इनका? हाँ, E बराबर mc स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब है आइंस्टीन का। देखो, इनको प्रूफ किया जाए, सही है या नहीं सही है, चेक करो जरा। कार्बन का भार कमेंट पास करो, कार्बन का भार। अरे भाई, कार्बन का भार क्या होता है? 12। ठीक, ऑक्सीजन का बच्चों 16, ऑक्सीजन का 16, और 16 दूनी, देखो दो लोग हैं ना, तो 16 दूनी 32 और इसका 12। ठीक, ठीक है ना? ठीक, इधर आओ, कार्बन का 12 और
इसका 16 दूनी 32, ठीक, बिल्कुल। और मैंने कहा था, मैंने नहीं, अरे मुझको मत दोष देना भाई, डाल्टन ने कहा था ना, डाल्टन ने कहा था जब परमाणु परमाणु जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है ना, कहा था यस सर या नो सर? कहा था, तो जोड़ लेते हैं, तो ये कार्बन और इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? 44 आएगा। कितना आएगा? 44 आएगा। तो क्या ये मैं लिख सकता हूं क्या? क्या ये मैं लिख सकता हूं यहां पर? लिख सकता हूं अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। क्या कहते हो? यस सर या नो सर? अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उस उत्पाद का द्रव्यमान। अभिकारक क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखे होते हैं, मतलब इस ओर, और उत्पाद होते हैं दाईं ओर। तो देखो जरा इसको भी जोड़ के देखो, 12 और देखो जोड़ का चिन्ह लगा है ना, तो 12 में 32 जोड़ोगे तो 44। तो अभिकारक का द्रव्यमान 44, तो उत्पाद का द्रव्यमान भी 44। बिल्कुल, बिल्कुल सही है ना? ठीक, तो एक बात याद रखो, आंतोइन लेवोसिए ने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। मतलब पूरी अभिक्रिया समाप्त हो जाए तब भी द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। कई सारी बातें मैंने आपको बता दी, आपको जो इच्छा करे वो आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, 3-4 बातें मैंने बोल दी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, देख लो एक बार इसे अच्छे से, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है, देखो अगला नियम कौन सा नियम है, जरा देखो। अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। इसका नाम क्या है? क्या कहते हो? नाम देखा जाए, स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। स्थिर, हाँ हाँ हाँ, स्थिर। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। क्या कह सकते हो? रुका हुआ कह सकते हो। और ये किसने दिया? किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। आराम से सुनो, उन्होंने कहा किसी यौगिक में, किसी यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व, निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में होते हैं। निश्चित भारानुपात में होते हैं। किसी यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में होते हैं। यस सर या नो सर? यस सर, ठीक है, समझ लो। और समझने के साथ ये भी याद कर लो। क्या याद करने वाले हो? देखो, जल का फार्मूला H2O होता है। क्या होता है? H2O। H2O होता है, तो याद कर लो, ये ऑप्शनल आता है, ऑब्जेक्टिव। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आना है, याद कर लो अच्छे से, कि रासायनिक संयोग के नियम से या तो आपको वो वैज्ञानिक का नाम पूछ लेगा, या तो एग्जाम्पल देकर आपको नियम पूछ लेगा,
या तो एग्जाम्पल देकर कहेगा कि बताओ इसका भार क्या है। ठीक है, तो ध्यान सवाल सुनो, सुनो केवल, जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब कराऊंगा, फिर देखता हूं कि इसका जवाब आता है। सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव आता है कि जल में H और O का अनुपात होता है। जल में H और O का अनुपात होता है। बिल्कुल सही जवाब है 1:8। बिल्कुल, तो वहां पर ये आता है। क्लियर किया जाए, और देखते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 गुणे में 2 लोग, और ऑक्सीजन का 16। सही है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 16, तो 2:16। अगर इसका कैलकुलेशन करके बच्चों निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:8 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1:8 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बहुत अच्छा जवाब है, याद कर लिया। दूसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला होता है CO2। क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 होता है। तो कार्बन का 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे में 2 लोग, तो कितना आया, 32। कितना आया, 32। बिल्कुल, तो आगे बढ़े, तो 12:32 बराबर क्या आएगा बच्चों, 4 तिया 12 और चरवट 32। 3:8 का अनुपात है। बिल्कुल सही। तो क्या पेपर में आएगा तो पहचान लोगे ना ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 12:32 का कैसे आया, आप कोई ऐसा नंबर सोचो जिससे दोनों लोग कट जाएं। ठीक है, चरवट 32 और 4 तिया 12, तो 3:8 का अनुपात हो जाएगा। ठीक, देख लो इसको अच्छे से, और ये भी याद कर लो, आज याद कर लो। सुनो विशाल सर की बात, ध्यान सुनो विशाल सर की बात, नोट करो, पेन उठाओ, नोट करो जल्दी से। ये नोट कर लो बच्चों कि पानी चाहे वो तालाब का हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो खारा पानी हो, चाहे वो मीठा पानी हो, चाहे वो आरओ का पानी हो, चाहे नलके से निकालो उसका पानी हो, चाहे समरसेबल का पानी हो, सभी के पानी का सूत्र जो होता है वो हमेशा H2O ही होता है। क्या होता है, H2O ही होता है। इसलिए जोसेफ प्राउस्टनीज ने कहा कि कोई भी अगर एक यौगिक है तो उसमें निश्चित प्रकार के तत्व होंगे। लिखा हुआ ना, ये लाइन देखो जरा, ये लाइन, ये वाली, किसी यौगिक है, कोई एक यौगिक है बच्चों, तो उसमें निश्चित प्रकार के तत्व होंगे, वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। निश्चित प्रकार के तत्व होंगे और उनके भार का अनुपात भी निश्चित होगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, चाहे चंद्रमा पे पानी खोजा जाए, चाहे मंगल पर पानी खोजा जाए, अगर वो पानी है तो उसका फार्मूला H2O ही होना चाहिए। मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होने चाहिए, और उसके भार का अनुपात, दोनों के भारों का अनुपात क्या आना चाहिए बच्चों, 1:8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1:8 आना चाहिए। बात क्लियर है ना आज की। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है गुणित अनुपात का नियम। अगला है गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया, वही है देखो, सर जॉन डाल्टन ने दिया।
ये नियम। और क्या कहा, एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूं, और यहां से एक ऑब्जेक्टिव फिर आना है। नीट जेई लेवल तक आता है, एमबीबीएस इंजीनियर तक। तो अभी इंटर पहले ध्यान दो, इसको देखो, इंटर में आता नहीं एमबीबीएस के सपने, पहले इस पर ध्यान दो, फिर बाद में पता चलेगा सर पढ़ाया ही नहीं कुछ। तो सुनो ना क्या पढ़ा रहा हूं, सुनो, हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई बात छूटेगी नहीं अगर मैंने आपको पढ़ाया, मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव यहां से आता है, देखो जरा इसको फटाफट आओ। क्या कहा जरा ध्यान सुनो। सर जॉन डाल्टन जी ने कहा जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, सुन रहे हो ना, क्या कह रहे हो, दो तत्व आपस में मिलेंगे तो एक पदार्थ नहीं बनेगा। जब दो तत्व आपस में मिलें और एक से ज्यादा प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के साथ सरल गुणित अनुपात में होता है। सरल गुणित अनुपात में होता है, ठीक है। जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं बच्चों, तो एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है और अन्य दो तत्व आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल देखोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल देखते हैं, वो एग्जाम्पल देखते जो आपको नहीं पता। पहला देखो, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है ना सभी को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिल गए, और दो प्रकार के यौगिक बनाए, एक बनाया H2O और दूसरा बनाया H2O2। सही है ना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, एक बनाया H2O और दूसरा बनाया H2O2। नाम देख लो, पहले नाम देख लो इनके, इसका नाम जल है और इसका नाम हाइड्रोजन पराक्साइड है, हाइड्रोजन पराक्साइड। नाम याद हो गए? H2O का नाम है जल और H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पराक्साइड। ठीक, सिद्ध करो जरा, बातों को सिद्ध करते हैं, जरा देखो, ध्यान से देखना, नजरें भटकनी नहीं चाहिए। हाइड्रोजन का भार कितना होता है बच्चों? हाइड्रोजन का 1 होता है और गुणे में 2 लोग, तो 1 गुणे 2 अनुपात ऑक्सीजन का 16, 1 अनुपात 1 गुणे में, भाई हाइड्रोजन का 1 गुणे में 2 लोग और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 हो गया। यहां आओ,
1 गुणे 2 लोग और ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 लोग। दिखा ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सही है, बिल्कुल सही है। देखो अब जरा नियम देखो, नियम देखो तब एग्जाम्पल मिलाते हैं। देखो, आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक, तो बताओ जब दो तत्व आपस में मिले तो एक से ज्यादा यौगिक बने ना? देखो H और O आपस में जुड़े तो 2 यौगिक बने कि नहीं बने? बने ना 2 यौगिक। अगर 2 यौगिक बने तो H2O बना और H2O2 बना। बना? बन गया। तो उन्होंने कहा तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? निश्चित, मतलब एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होगा। देखो जरा इसको देखो, देखो साफ साफ देखो, दोनों में ये देखो, क्या दोनों में जो हाइड्रोजन है, क्या दोनों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान वही है? यस सर या नो सर? बिल्कुल यस सर, है ना? एक बात की पुष्टि कर दी कि एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है, और क्या बोला उन्होंने? दूसरे तत्व के साथ सरल गुणित अनुपात में होते हैं। मतलब जब दूसरे तत्व के साथ होते हैं तो सरल गुणित अनुपात में होते हैं। चेक करो, आ जाओ यहां चेक करो, ध्यान से चेक करना, नजरें भटकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, हाँ भटकनी नहीं चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा फिर। यहां देखो कितना है, 16, और यहां कितना है, 16 दूनी 32, है ना? यस सर या नो सर? है ना? ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो सरल हुआ ना? सरल क्यों हुआ बताओ? सरल इसलिए हुआ क्योंकि हमें 16 का पहाड़ा गुरुजी आता है। आता है नहीं आता प्यारे बच्चों? सभी को आता है ना 16 का पहाड़ा? तो 16 का पहाड़ा आता है तो सरल हो गया। और 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, मतलब कि अगर 16 का गुणा एक बार मारो तो 16 आ जाएगा, और 16 का गुणा, सुनना, गुणा 2 बार मारो तो 32 आ जाएगा। मतलब सरल भी है और गुणित भी है, इसलिए इसे बोलते हैं सरल गुणित। सरल गुणित है, 16 का पहाड़ा आता है इसलिए सरल है, और 16 का गुणा 1 में मारा तो 16, और 16 का गुणा 2 में मारा तो 32। समझ में आ गया? यस सर या नो सर? समझ में आ गया? यस सर, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक, आप बाकी एग्जाम्पल भी ऐसे ही कर सकते हैं, अन्य एग्जाम्पल भी ऐसे ही होते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें फटाफट, फिर कल इसके आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, देखो देखो जरा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़कर, देखना जरा ध्यान से, ये देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो कितने यौगिक बनाते हैं, नाम सुनो फिर उनके नाम भी बताऊंगा। पहला बनता है N2O, दूसरा बनता है NO, फिर N2O3, फिर
NO2 और लास्ट में N2O5। देखो कितने बने, 5। नोट कर लो लाइन, फटाफट पेन उठाओ, नोट करो कि नाइट्रोजन एक लौता ऐसा यौगिक है, यौगिक नहीं तत्व, नाइट्रोजन एक लौता ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। याद हो गया ना कि नाइट्रोजन एक लौता ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। आओ अच्छा बाहर देखो, नाइट्रोजन का होता है 14 और 14 दूनी 28, 2 लोग हैं 28, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 14 दूनी 28, 16 48, 16 का 16, 16 दूनी 32 और 3 लोग हैं इसलिए 16 48। यहां 16 इसका हो गया 14, इसका हो गया 32, यहां 28 और यहां हो गया 80। कह दो गुरुजी आपकी बात तो गलत हो गई। क्या कहते हो प्यारे बच्चों, क्या कहते हो, गलत हो गई ना? हाँ गुरुजी गलत हो गई। अरे गलत नहीं हुई, देखो जरा आओ, यहां कोई भी बराबर नहीं है ना, बराबर है या नहीं? नहीं है ना, बराबर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत। आओ यहां कितने हैं, 28, तो इसको 28 ही रखो, ठीक। 14, भाई एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित करना है कि नहीं करना है, तो अगर ये 28 है तो सबको 28 कर दिया जाए, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यहां 2 से गुणा मार रहे हैं, यहां 1 से, यहां 1 से, यहां 2 से और यहां 1 से, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का भार निश्चित हो सके, ठीक है। तो 14 दूनी 28, 16 दूनी 32, 28 एकम 28, 48 एकम 48, बिल्कुल सही। 14 दूनी 28, 32 दूनी कितना होता है भाई, 32 दूनी 64। यहां 28 एकम 28 और 80 एकम 80। तो क्या इनकी बात क्लियर हो गई क्या? एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है, यस सर या नो सर, सही है ना। एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है और बाकी दूसरे तत्वों के साथ, देखो दूसरे तत्वों के साथ 16 अनुपाते 32 अनुपाते 48 64 80, सही है ना? यस सर। चलो पहाड़ा पढ़ो 16 का, अरे 16 का ही तो पहाड़ा पढ़ोगे, पढ़ो 16 का। पहाड़ा पढ़ना देखना गुना हो जाएगा, पढ़ो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, हुआ ना। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80। तो हमारी बात सिद्ध हो गई कि सरल है और गुणित है, सरल है और गुणित है, ठीक है ना। यस सर या नो सर, ठीक है। तो एक बार नियम देखो जरा। सर जॉन डाल्टन ने कहा एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है और दूसरे तत्व के साथ ये सरल गुणित अनुपात में होते हैं। हाइड्रोजन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव, याद रखना, फिर आता है, हाँ बिल्कुल आता है पेपर में, याद रखना। तो ये है
और ये है। ठीक, एक बात कर लेता हूं, नहीं फिर आप कहोगे सर बात नहीं बताई। देख लो, देखो जरा, नाम देख लो जाते जाते। नाम, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, पहले वाले का। दूसरे वाले का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो अच्छा, एक बार और देखो नए तरीके से, पहले वाले का, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे का। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। साथ साथ फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो साथ साथ। देखो, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, सब में ऑक्साइड लगा लेना, सब में ऑक्साइड लगा लेना। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और इसका नाम है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, नाम जरूरी है, बिल्कुल नाम जरूरी है, नाम नहीं याद रखोगे तो क्या याद रखोगे फिर। ठीक है, नाम जरूरी है याद रखना, सही है ना, तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आज की क्लास से फिर विदा लिया जाए, तो उससे पहले फटाफट ये कमेंट कर दीजिए आज का क्लास कैसा था, आज का क्लास कैसा रहा, समझ में आया। हाँ, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम फिर कल बात होगी आगे से, ठीक है, कल के लेक्चर में व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, गैसीय आयतन संबंधी गैलुसैक का नियम, बर्जीलियस की अवधारणा, अवोगाद्रो का नियम, ये सब बातें करेंगे। और किसी का सवाल था परमाणु और अणु में विभेद बता दीजिए, तो फिर कल अवोगाद्रो के नियम में उनके विभेद मतलब उसके अंतर की बात कर ली जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आज की क्लास समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहते हो, मजेदार था ना। ठीक है, तो आप वीडियो को दोहराइएगा, आपके पास वीडियो पड़ा रहेगा, आप उसे बार बार भी देख सकते हैं, दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि आज का क्लास ऐसा क्लास था, आप ज्वाइन नहीं हो पाए, कल से ज्वाइन होइएगा और बहुत अच्छा क्लास चलता है। तो आज का क्लास बहुत अच्छा क्लास था, बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा। अब वेट रखिए, थोड़ा सा सब्र रखा करो भाई तुम लोग, हाँ सब्र का फल मीठा होता है। कह दो सर, पहले कहते हो सब्र का फल मीठा होता है और बाद में कहते हो सर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वाह वाह सर, वाह वाह, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अच्छा अभी स्क्रीनशॉट रह गया तुम्हारा, आहा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ साथ मौका देता हूं, वीडियो देखो बार बार, मजा आएगी। तो जाते जाते फिर क्या कहते हो, एक शायरी हो जाए बढ़िया सा, यस सर या नो सर, बढ़िया सा एक शायरी हो जाए कि ना हो जाए। हाँ लो फिर एक शायरी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे,
इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे प्यारे बच्चों, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त फिर अपनी तस्वीर बदल दे। तो कैसा लगा? तो आज इसी जोश और जुनून के साथ इस क्लास का क्या करते हैं, अंत कर देते हैं, और कल फिर नए टॉपिक की बात होगी और इसी एनर्जी के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, समझे?